साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन उनमें से 2 नवरात्रियां ऐसी हैं जिसका कोई उत्सव नहीं होता। ना वहाँ शोर होता है, ना भीड़, ना दिखावा। फिर भी शास्त्र कहते हैं कि इन्हीं दिनों में शक्ति सबसे अधिक जागृत होती है। इन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, माघ मास और आषाढ़ मास में। इन दिनों समयों में प्रकृति स्वयं अस्थिर होती है, कभी ठंड कभी वर्षा। और जब प्रकृति अस्थिर होती है तब मन भी अंदर की ओर मुड़ने लगता है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, ये समय उत्सव का नहीं, साधना और आत्म सताक्षर का है। गुप्त नवरात्रि में देवी माँ के रूप में नहीं होती, वे यहाँ माँ विद्या बनकर आती हैं। माँ विद्या अर्थात वे ज्ञान जो मनुष्य को उसकी ही सीमाओं से बाहर ले जाए। ये नवरात्रि कुछ पाने की नहीं, कुछ टूटने की नवरात्रि है। अहंकार टूटता है, भ्रम टूटता है और तभी शक्ति प्रवेश करती है। 10 महाविद्याएं और उनकी कथाएं। माँ काली, जब शिव भी मौन हो गए। एक कथा के अनुसार जब राक्षसों का संहार करते करते देवी का क्रोध बढ़ता गया तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तब स्वयं भगवान शिव माँ काली के मार्ग में लेट गए। जैसे ही काली का पैर शिव पर पड़ा, वे खिटक गई। यही शर सिखाता है, अहंकार का अंत ही चेतना की शुरुआत है। माँ काली समय को भी निगल जाने वाली शक्ति है। वे सिखाती हैं कि जो जन्मा है वे मिटेगा। माँ तारा, शिव को विष से बचाने वाली शक्ति। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो शिव ने उसे पी लिया। विष उनके कंठ में अटक गया। कहा जाता है कि उसी समय माँ तारा ने अपने स्तन से अमृत प्रवाहित कर शिव को स्थिर किया। तारा करुणा है, वे सिखाती हैं कि संकट में भी माँ मार्ग दिखाती हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी, जब तीनों लोक संतुलित हुए। कथा कहती है कि जब तीनों लोकों में असंतुलन बढ़ गया तब माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। वे कोई युद्ध नहीं लड़ी, उन्होंने केवल संतुलन स्थापित किया। उनका सौंदर्य शरीर का नहीं, चेतना का है। माँ भुवनेश्वरी, आकाश का जन्म। जब सृष्टि बनने लगी तब सबसे पहले जिस तत्व की आवश्यकता थी वे था स्थान। माँ भुवनेश्वरी वही आकाश है जो सबको स्थान देता है और स्वयं स्थिर रहता है। माँ छिन्नमस्ता, जब देवी ने स्वयं को अर्पित किया। कथा कहती है कि एक बार देवी की सहचरियां भूख से व्याकुल हो गई। तब माँ छिन्नमस्ता ने अपना ही मस्तक काटकर उन्हें ऊर्जा दी। ये कथा सिखाती है त्याग ही सबसे बड़ा बल है। माँ भैरवी, तप से जन्मी शक्ति। माँ भैरवी उस शक्ति का रूप है जो तपस्या से जन्म लेती है। वे डराती नहीं है, वे साधक है, मजबूत बनाती हैं। माँ धूमावती, जब सब कुछ छिन जाता है। माँ धूमावती उस अवस्था का प्रतीक है जहाँ कुछ भी नहीं बचता, पति नहीं, सुख नहीं, आडंबर नहीं, और तभी सत्य दिखाई देता है। माँ बगलामुखी, जब शत्रु मौन हो गए। कथा के अनुसार जब राक्षसों की वाणी और विचार अत्यंत विनाशकारी हो गए तो माँ बगलामुखी ने सबको स्थिर कर दिया। वे सिखाती हैं सबसे बड़ी शक्ति मौन है। माँ मातंगी, समाज से बाहर का ज्ञान। माँ मातंगी उस ज्ञान की देवी है जो नियमों में नहीं बंधती। वे सिखाती हैं कि सत्य सामाजिक स्वीकृति का मोहताज नहीं। माँ कमला, स्थिर समृद्धि की कथा। माँ कमला सिर्फ धन नहीं देती, वे सिखाती हैं कि समृद्धि तभी शुभ है जब उसके साथ संतुलन हो। गुप्त नवरात्रि दिखाने की नहीं है, ये भीतर उतरने की यात्रा है। माँ विद्याएं बाहर नहीं, आपके भीतर हैं, और जो भीतर उतरने का साहस करता है शक्ति उसी के सामने प्रकट होती है।